नमस्कार दोस्तों, मैं किसान चंद्रशेखर उगले आपका अपने सेन यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। आज हम देखेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का डेली एनालिसिस। 2 दिन एनालिसिस नहीं कर पाया। अब मैंने एक रेंज बताई थी जो थी 23,860, जो कि रेजिस्टेंस था। अगर ये ब्रेक होता है तो हमें एक अप मूवमेंट मिलेगी। ये मैं बार बार ये कह रहा था, और उसकी वजह भी ये थी कि ये जो कैंडल्स थी वो हायर लोज लगा रही थी। अब सवाल ये है कि ब्रेक होने के बाद भी ये अपसाइड नहीं जा रही, डाउन साइड क्यों आ रही है। अब यहाँ हमेशा एक बात होती है, जब भी कोई ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है तो मार्केट में रिटेस्ट उस रेंज को जरूर करता है, तभी वो एक एक्चुअल ब्रेकआउट माना जा सकता है। मतलब ये जो रेंज है, इसका जो अ, इस रेंज को ब्रेक करने के बाद मार्केट यहाँ आने के बाद 24,88 का जो हाई लगाया उसको इस तरह से रिटेस्ट करके 24,860 को अपसाइड जा सकता है। मतलब ये रिटेस्ट भी हो सकता है, और अगर सेंटिमेंट कुछ खराब होंगी तो मार्केट यहाँ से डाउन आ सकता है, क्योंकि जब सेंटिमेंट के आगे फिर आपके पैटर्न्स कुछ भी का वर्क नहीं करते। तो ये दो ही चीजें हो सकती है, एक तो ये रिटेस्ट हो सकता है, और 24,800 ब्रेक करने के बाद हमें एक अच्छी मूवमेंट मिल सकती है। और 23,860 अगर ब्रेक करता है तो हमें डाउन साइड मूवमेंट मिलेगी। और सबसे पहले जो लो है वो 23,500, सॉरी 23,600, तो ये सपोर्ट का काम करेगा। और ये ब्रेक होता है तो फिर नीचे पता नहीं, फिर 23,270, और फिर नीचे ही जा सकता है। ये मेन रेंज याद रखिए, 24,088, मतलब 25,000 लगा लो। और डाउन साइड 23,860, ये दो इंपॉर्टेंट रेंज है। 24,100, सॉरी 24,100 और 23,860। 5 मिनट में हम देखेंगे। सबसे पहले आवरली में अगर आप देखोगे तो क्लियरली यार डबल बॉटम बना हुआ है 23,800 के पास। तो डबल बॉटम भी काफी इंपॉर्टेंट होता है, वो करता है। तो मेरा ये 23,908 आप साइड ट्रेड कर सकते हो। 24,088 मतलब एक 100 पॉइंट के लिए आप अपसाइड ट्रेड कर सकते हो। और 24,800 ब्रेक होता है तो फिर मुझे लगता है कि मार्केट एक अच्छी मूवमेंट अपसाइड दे सकता है। 5 मिनट में देखेंगे कि हमारा ये ट्रेड कहाँ पे बनता था। ट्रेडिंग करना है तो आपको वेट एंड वॉच करना बेहद जरूरी है। आपके कुछ सेटअप्स होने चाहिए जो थियरी में पैटर्न्स है, उस पैटर्न के अनुसार भी अगर आप ट्रेड करते हो तो भी आप ट्रेडर्स बन जाते हो। यहाँ पे अगर देखोगे तो यहाँ ट्रिपल बॉटम बना था, तो इसके ऊपर एक ट्रेड बनता ही था। क्योंकि ये बार बार यहाँ से रिजेक्शन आ रहा था, और चौथी बार यहाँ रिजेक्शन आया तो ये अपसाइड कैंडल ब्रेक हुई, तो यहाँ पे एक ट्रेड बनता था। सेकंड ट्रेड अगर आप देखोगे तो ये इस तरह से एक चैनल बन रहा था, सॉरी रेजिंग वेज। जब ये रेजिंग वेज ब्रेक हुआ तो इस कैंडल के नीचे हमारा एक ट्रेड बन रहा था। सेकंड ट्रेड कहा था, ये ब्रेक डाउन के बाद दोबारा पुल बैक आया तो इस कैंडल के नीचे भी हमारा ट्रेड बन रहा था। अब ये जो 23,930 ब्रेक होता है तो 23,980 के लिए आप ट्रेड कर सकते हो 50 पॉइंट के लिए, और ये भी ब्रेक होता है तो हमें एक अपसाइड मूवमेंट देगी। और यहाँ पे आप देख सकते हो क्लियरली डबल बॉटम है 23,800, ये ब्रेक होता है तो हमें डाउन साइड मूवमेंट मिल सकता है। मतलब यहाँ से ट्रेंड रिवर्स, ट्रेंड कंटिन्यूएशन भी रह सकता है, और ट्रेंड रिवर्सल भी हो सकता है। ट्रेंड रिवर्सल का मतलब ये डाउन ट्रेंड था, अब अपसाइड मूवमेंट देगा। और ट्रेंड कंटिन्यूशन मतलब डाउन ट्रेंड था, ये डाउन ही जाएगा, एक पे एक ब्रेकआउट दिया है बस। अब यहाँ पे भी वही सेम रिटेस्ट करने की कोशिश जारी है। जो 54,400 की जो इम्पोर्टेंट रेंज थी वो ब्रेक हो चुकी है। उसके बाद आवरली में हम देखेंगे।
अभी बहुत संभल के ट्रेड करना बेहद जरूरी है, क्योंकि मार्केट में निगेटिविटी बहुत ज्यादा है। और हो सकता है कि मार्केट ट्रेंड रिवर्सल जो होता है वो काफी अच्छा मूवमेंट देता है। तो हमें कम क्वांटिटी में ट्रेड करना है अप साइड, और डाउन साइड करना हो तो आप ज्यादा क्वांटिटी में कर सकते हैं। यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो अब ये जो हायर लोज है, ये जब तक ब्रेक नहीं होगा तब तक डाउन ट्रेंड नहीं होगा। अभी यहाँ क्या बना, ये हायर हाई, जो प्रीवियस हायर हाई थे वो ब्रेक हो चुका है, और 54,400 जो है वो सपोर्ट का काम करेगा। अब पता नहीं यहाँ से मार्केट अपसाइड जाएगा कि ये 54,400 टेस्ट करेगा, कि यहाँ पे फॉलिंग चैनल बना हुआ है। तो फॉलिंग चैनल बना है तो इसका मतलब अपसाइड ही ब्रेकआउट मिलेगा। 5 मिनट में हमें क्लियर होगा कि हम ट्रेड कहाँ पे कर सकते हैं। 54,740, यहाँ पे अगर डबल बॉटम कल बनता है और तो हम यहाँ पे एक ट्रेड अपसाइड के लिए ले सकते हैं। इस तरह का ये सिंगल बॉटम, ये इस तरह डबल बॉटम बनता है तो हम यहाँ पे एक ट्रेड ले सकते हैं अप साइड के लिए, क्योंकि फॉलिंग चैनल है। तो फॉलिंग चैनल मैक्सिमम इसका जो ब्रेकआउट है वो अप साइड ही होता है, ब्रेकडाउन नहीं होता। तो ये था आज जो ट्रेड बनता था, वो क्लियरली बैंक निफ्टी में इस चैनल में था। उसकी वजह ये थी, ये सपोर्ट का काम कर रहा था। सेकंड, यहाँ ब्रेकआउट के बाद पुल बैक आया, फिर यहाँ पे एक पुल बैक आया और डाउन साइड मूवमेंट, गैप डाउन ओपन हुआ था। इसका मतलब यहाँ सेलर एक्टिव रहे थे, शूटिंग स्टार कैंडल दी थी। शूटिंग स्टार कैंडल के नीचे सेल करते, छोटा सा स्टॉप लॉस होता, हमें एक अच्छी मूवमेंट यहाँ पे देखने को मिली। थर्ड, आपको इस डोजी कैंडल के, लॉन्ग लेग डोजी कैंडल के नीचे सेल कर सकते थे। वाई? बिकॉज ऑफ यहाँ पे थर्ड टॉप था, थर्ड टॉप भी वर्क करता है। यही ट्रेड थे। आप देखते हैं कि ट्रेंड रिवर्सल होता है कि ट्रेंड कंटिन्यूएशन होता है। ट्रेंड कंटिन्यूएशन मतलब डाउन ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा, और ट्रेंड रिवर्सल मतलब अपसाइड मूवमेंट देगा। यही था आज का एनालिसिस। अच्छा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। जय भारत।